एक बार फिर से आपका सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल और मालविया किड्स 7 पब्लिक स्कूल रामनगर बाड़मेर फेसबुक पेज में स्वागत है। ये क्लासें है जो इस कोरोना वायरस के दौरान चलने वाले लॉकडाउन के उपरांत विद्यार्थियों और टीचर्स के बीच में लंबे समय से जो अंतराल चल रहा है उस अंतराल को कुछ हद तक ख़त्म करने के लिए एक प्रयास जो है, तो सभी लर्नर्स से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इस क्लास के वीडियोस को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश करें। आज हम बात करने वाले हैं वर्ब की फॉर्म्स की। इससे पिछली क्लास में हम जो है थर्ड फॉर्म तक है जो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना चाहेंगे। फोर्थ फॉर्म वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए यूज ऑफ फोर्थ फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये जो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कब कब करते हैं, ये हम जानते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। फर्स्ट जो इसका यूज होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस या इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूज या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है, उसमें वर्ब की चौथी फॉर्म कैसे यूज होती है ये जान लेना अत्यावश्यक है कि चौथी फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है वो विदाउट ऑक्सिलरी कभी नहीं आती है, यानी इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में बी फॉर्म आता है इज आर एम। जो इज आर एम होती है ये प्रेजेंट कंटिन्यूज में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आती है और इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करते हैं। हमें इज आर एम प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कब भरनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूज में कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो हमें ये बता देते हैं कि इस सेंटेंस में आप इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरेंगे। एज एग्जाम्पल, यदि किसी सेंटेंस के अंदर यदि किसी सेंटेंस में एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट टुडे nowadays these days एक्स्ट्रा इत्यादि यदि हम जाएं तो हम उस सेंटेंस में इज आर एम के साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म भरते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जो इज का यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, आर का प्लूरल के साथ होता है और एम का आई के साथ होता है। तीनों ऑक्सिलरी वर्ब का अलग अलग यूज है। इज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम का यूज जो है आई के साथ रहता है। एज एग्जाम्पल सी इस पे छोड़ा हुआ है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है डेकोरेट हर रूम एट दिस टाइम। सेंटेंस पढ़ लीजिएगा। सी डेकोरेट ब्रैकेट्स में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हर रूम एट दिस टाइम, वो जो है इस समय अपने रूम को डेकोरेट कर रही है, सजा रही है। एट दिस टाइम देखते ही हमारे दिमाग में सीधा आता है कि इसमें है जो
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर होता है इज आर एम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम इसके साथ इज लगा देंगे और डेकोरेट का आईएनजी फॉर्म जो बन जाएगा डेकोरेटिंग, इज डेकोरेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हर पेरेंट्स go to market now। her parents go to market now। उसकी पेरेंट्स जो हैं अब मार्केट जा रहे हैं। नाउ आ गया। नाउ एडवर्बियस कहता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की इज आर एम प्लस चौथी फॉर्म का यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। पेरेंट्स प्लूरल में आता है इसलिए हम इसमें जो आर लगाएंगे, हर पेरेंट्स आर। गो का फोर्थ फॉर्म बनता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी गोइंग। हर पेरेंट्स आर गोइंग टू मार्केट नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे learn computer these days। they learn computer these days। वो इन दिनों जो है कंप्यूटर सीख रहे हैं। आफ्टर वेकेशन या ड्यूरिंग द वेकेशन हम जो है कुछ न कुछ करते हैं तो उस वेकेशन के दौरान वे क्या सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं। दीज डेज आया है और दीज डेज ये कह रहा है कि इसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है और वर्ब की फॉर्म को दिमाग में लाया जाए तो कंटिन्यूस के दौरान या इसके दौरान इज आर एम के साथ चौथी फॉर्म यूज करते हैं। दे अपने आप में प्लूरल आता है, आर लगा देंगे और लर्न का जो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा लर्न प्लस आई एन जी लर्निंग। नेक्स्ट, यू प्रिपेयर लिखा हुआ ब्रैकेट्स में योर लेसन एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट कहता है, एट दिस मोमेंट देखते ही हम कह सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है और उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज आर एम आता है। यू अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ हम आर लगाएंगे। यू आर प्रीपेयर का फोर्थ फॉर्म बनता है प्रीपेयरिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। I wait at your home at this time। और ये जो एट दिस टाइम आया है ये फिर से कह रहा है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म के साथ इज आर एम प्लस चौथी फॉर्म यूज करते हैं।
अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट वी यूज एम। एम वेट का फोर्थ फॉर्म बनता है वेटिंग। वेटिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था जिसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसमें इज आर एम आता है, सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है और आई के साथ एम का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट टेंस देखते हैं जहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। The students, be careful. नेक्स्ट जो फोर्थ फॉर्म है उसका जो यूज होता है वो होता है पास्ट कंटिन्यूस। या पास्ट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। इसमें जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज लेते हैं। इसके लिए कुछ एडवर्बियल्स हैं। एट दैट टाइम, एट that moment, those days, then, that day, rest। इसके अलावा एक कंपाउंड सेंटेंस की हम बात करेंगे। वाइल से जो सेंटेंस उसमें वाइल और व्हेन का यूज करेंगे। वैसे स्पेशली हम जो कॉमन सेंटेंस है उनमें हम आगे बात करेंगे। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस सबकी अलग से डिस्कशन करेंगे। फिर भी यहाँ वाइल और व्हेन का हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस ये एडवर्बियल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अकेले जब नहीं आती है तो इसके साथ किसका यूज करते हैं, वॉज या वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आएगी। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसमें वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग और वॉज का प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और वर्ब का जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाता है। डिफरेंस एग्जाम्पल देखिए। एज, रेखा, स्पेस, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, टेक हर मील एट दैट मोमेंट। रेखा, टेक हर मील एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट हमें ये बता रहा है कि पास्ट कंटिन्यूज है। इसमें जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वॉज या वर का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट रेखा सिंगुलर है, इट मीन्स हम वॉज का यूज करेंगे। वॉज और टेक का फोर्थ फॉर्म जो होता है वो टेकिंग होता है
और यदि किसी कॉन्सोनेंट के ठीक बाद ई आया हुआ है तो उस ई को हम हटा लेते हैं आईएनजी फॉर्म लगाते वक्त, इसलिए के बाद आया हुआ ई हट जाएगा और टेकिंग बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आवर नेबर्स स्पेस go to temple that day shows us it is past continuous or past progressive tense, so we use was or verb plus fourth form of verb, or subject is plural, so we use were. Were is used for plural subjects, were going, go plus first form going. That's all. Next we use about the common sentence while or when. While means two tasks is taking a place with each other. Like इट मीन्स का मतलब ये हुआ कि while और when के अंदर दो टास्क या दो कार्य एक साथ होते हैं, और ये जो दो कार्य एक साथ होते हैं जब कब एक साथ होते हैं कि एक काम चल रहा होता है दूसरा बीच में हो जाता है। एक काम चल रहा होता है और दूसरा बीच में कोई होता है, उसमें while या when का प्रयोग करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि फोन बज गया, हम खेल रहे थे कि बारिश आई। इट मीन्स while we play the rain start. We play while the rain start. While हम खेल रहे थे, जो काम जारी था, जो काम जिस समय चल रहा था और बीच में घटना घटी है, दूसरा काम बीच में स्टार्ट हुआ है बारिश का। पहले जो काम चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। इट मीन्स हम इसमें यूज करेंगे वॉज या वर का। वी वर प्लेइंग द रेन, जो बाद में काम हुआ है वो सिंपल पास्ट में जाएगा, यानी इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी स्टार्टेड। नेक्स्ट देखते हैं। और क्लास go on while the principal come। हमारी क्लास चल रही थी कि प्रिंसिपल साहब आए। काम चल रहा था, क्लास चल रही थी, क्लास सिंगुलर है, was going, क्लास सिंगुलर है इसलिए was going, बीच में प्रिंसिपल साहब आए हैं, कम का सेकंड फॉर्म came।
सेकेंड यूज जो हुआ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का पास्ट कंटिन्यूस में होता है। पहला यूज हमने पढ़ लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कौन से टेंस में यूज होती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म का जो यूज होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूस में भी होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस एक ही बात है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। कब होता है या किस रूप में ऑक्सिलरी वर्ब इसके साथ आती है? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसके साथ विल बी या शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। क्या कंडीशंस रहती है कि जब इसका विल बी या शैल बी के साथ फोर्थ फॉर्म आएगी? देखिए बच्चे, एडवर्बियस एडवर्बियल्स जो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में आने वाले जो एडवर्बियल्स हैं उनके साथ में फ्यूचर टाइम को ऐड कर दिया जाए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस के एडवर्बियल्स बन जाते हैं। कैसे? एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और इसको यदि हम ये लिख सकते हैं एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस का एडवर्बियल बन जाएगा, या एट दिस मोमेंट नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम की जगह ये भी दिया जा सकता है, नेक्स्ट ईयर किया जा सकता है, नेक्स्ट मंथ किया जा सकता है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्बियल फ्यूचर टाइम के साथ आते हैं तो वो है जो फ्यूचर कंटिन्यूस के एडवर्बियल बन जाते हैं। जब किसी सेंटेंस में ये एडवर्बियल्स दिए हुए हों तो हम जो है इस फॉर्म का यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में विल बी या शैल बी, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरेंगे। एज एग्जाम्पल, आई hockey at this time tomorrow. I space play hockey at this time tomorrow. At this time tomorrow shows us that it is future continuous tense, so we use will be or shall be plus first form plus ing। ये हम जानते हैं कि आई और बी के साथ shall का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ shall का प्रयोग करेंगे, shall के बाद be लगाएंगे और play का फोर्थ फॉर्म बनता है playing। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और टीचर punish at this moment
नेक्स्ट टाइम। अभी हम लोग जो है लर्निंग नहीं कर रहे हैं, जो हमें लर्न करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब टीचर्स का पीरियड आएगा तो उसमें हमें पनिश करेंगे वो। तो ये कह रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूज है। फ्यूचर कंटिन्यूज मतलब विल बी या शैल बी के साथ फॉर्म यूज होती है, और टीचर के साथ में हम लोग विल लगाएंगे, विल बी। पनिश का फॉर्म बनता है पनिशिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू बाई सेल कर लेते हैं, सेल वेजिटेबल एट दिस टाइम tomorrow। You sell vegetables at this time tomorrow। At this time tomorrow shows us that it is future continuous tense, so we will use will be or shall be plus first form plus ing form in this sentence. So it is the subject of you, so we shall use will be, or first form of shall is selling।